खैर रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक शिकस्त का तज़किरा करने का। दिल तो नहीं चाहता कि किसी शिकस्त की बात की जाए, लेकिन क्या करें, सीरीज़ बदल गई, दिन बदल गए, जगह भी बदल गई और तो और टीम भी बदल गई, लेकिन हाल वही है। कौमी क्रिकेट टीम का हालत जो है अब तक नहीं बदल पाई है। आज क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए 9 विकेटों से शिकस्त दी है और नौजवान और नए टैलेंटेड खिलाड़ियों को खिलाया गया, उस पर मबनी टीम थी और पहली इनिंग्स में ही उन्होंने 18.4 ओवर्स में 91 रन बनाए और ढेर हो गए, ऑल आउट हो गई टीम। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान का 5वां कम तरीन ये स्कोर था और आज ये स्कोर बनाया गया। ओपनर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज की बात की जाए तो वो आते ही 0 पर आउट हो गए। इरफान खान 1 रन बना के, जबकि शादाब खान ने 3 रन बनाए और वो आउट हो गए। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ खुशदिल शाह ने 32 रन बनाए, वो नुमाया रहे, लेकिन सलमान अली आगा जो कि कप्तान थे 18 रन स्कोर कर सके। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में पाकिस्तान की जानिब से 3 खिलाड़ियों अब्दुल समद, मोहम्मद अली और हसन नवाज ने डेब्यू किया था, मगर इस मैच में पाकिस्तान के 8 बल्लेबाज जो है वो फेल हो गए। जी हाँ, और वो डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके और यूं कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वीं कम तरीन स्कोर बनाने का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गई है जी। और इसी पर हमने करनी है बात। आपको पता है कि हम किससे बात कर सकते हैं। वी हैव नन अदर देन डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। आप भी खैरियत से होंगे और अली भी खैरियत से होंगे, अफ्तारी करते होंगे आपके साथ बाद में प्रोग्राम खत्म जी बिल्कुल बिल्कुल। मिर्जा साहब क्या कहे, नई सीरीज, नई टीम, नई जगह, मगर न्यूजीलैंड से मुसलसल चौथी हार, क्या कहेंगे? है ना, वही पुरानी कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और गुज़िश्ता 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में ये पाकिस्तान की 7वीं शिकस्त है। एक मैच वॉश आउट हुआ और सिर्फ हम 2 मैचेस जीते, वो भी किससे? जिम्बाब्वे की कमजोर टीम से। हम 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया से हारे, 2 मैच साउथ अफ्रीका से हारे, फिर अब ये मैच हार गए, एक जिम्बाब्वे से भी हारे। तो अब अगले साल T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। अभी जख्म हरे हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप के, जो पिछले साल हुआ था कि जहां हम अमेरिका से हार गए थे। लेकिन टीम की कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है। हम खिलाड़ियों को इधर से उठाकर उधर, उधर से उठाकर इधर डाल देते हैं और समझते हैं कि आंखें बंद कर लेते हैं। जब बिल्ली आती है ना तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। तो हमारा यही वही वाला हिसाब है कि बजाय इसके कि हम उसको सही तरीके से इन मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करें, हम क्या कहते हैं, लोगों का गम और गुस्सा ठंडा करने के लिए एक टीम के खिलाड़ी इधर से उधर, उधर से इधर ले आते हैं। और आज वही हुआ। आप देख लें, हमने 57वां ओपनिंग पेयर इस्तेमाल किया है T20 इंटरनेशनल मैचेस में, 57 डिफरेंट। आप अंदाजा लगाएं, अगस्त 2006 में पाकिस्तान अपना पहला T20 खेला और अब तक 131 खिलाड़ी T20 में आज के 3 मिलाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लेकिन नतीजा, अब बजाय इसके कि हम कामयाबी हासिल करें, एक जमाना था सरफराज अहमद की कप्तानी में हमने 11 T20 सीरीज मुसलसल जीती थी, नंबर 1 टीम थे T20 की। लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं किसकी नजर लग गई और वो नजर ऐसी लगी कि अब पाकिस्तान डाउनफॉल की तरफ मुसलसल जा रहा है। तो मिर्जा साहब, आप क्या समझते हैं इस मैच की अगर खासकर बात करें तो बाबर और रिजवान की अदम मौजूदगी की वजह से ऐसा हुआ? क्योंकि रेजिस्टेंस तो दिखाई नहीं दी, बिल्कुल रेत की दीवार थे। देखिए, आप लोग यही कहेंगे कि बाबर और रिजवान जो है वो नहीं थे, उनको वापस लाया जाए। आखिर इनको आपने जो मौका फराहम किया, किस बुनियाद पर फराहम किया? इनमें टैलेंट होगा जब ही आप इनको लेकर गए ना, वरना फिर आप पीछे की तरफ मुड़कर देखें, फिर तो आप हैदर अली को भी ले आए और भी दीगर, आसिफ अली को भी ले आए अगर आपको यही करना है। मेरे ख्याल में जो टीम का कॉम्बिनेशन था वो दुरुस्त नहीं था। जब पाकिस्तान में हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं और यहाँ की स्पिन विकेटों पर हम एक स्पिनर शामिल करते हैं, जब हम न्यूजीलैंड जाते हैं तो वहां के फास्ट ट्रैक्स पर, बाउंसी ट्रैक पर हम 3 स्पिनर ले जाते हैं। और आज जो मैच हुआ उसमें 2 आपके रेगुलर स्पिनर थे, अबरार अहमद और शादाब खान, और 2 पार्ट टाइमर्स थे, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह। तो क्या स्ट्रेटेजी है? आपका ओपनिंग पेयर नाकाम हो गया। चले हसन नवाज यंगस्टर है, लैया से उनका ताल्लुक है, वो नाकाम हो गए, उनको और मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिर आपके जो सुपरस्टार जो अचानक पैराशूट के जरिए कूदे, शादाब खान, उन्होंने क्या किया? आपके कप्तान सलमान अली आगा जो 1 डाउन पर खेलने आए, उन्होंने क्या किया? खुशदिल शाह ने अगरचे 30 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन उनका कैच ड्रॉप हुआ 1 रन पे। सलमान अली आगा का 9 रन पे ड्रॉप हुआ। तो आखिर टीम की बिल्कुल टीम बिखरी बिखरी नजर आ रही है। और अल्लाह खैर करे, रमजान का महीना है, कहीं 5 दिन ना हो जाए जिस तरह की परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह,
क्या आपने अभी जिक्र किया सलमान अली आगा का, नए कैप्टन है, कैसे देखते हैं इनकी कैप्टनसी को और आप क्या लगता है कहाँ कहाँ कमी रह गई? देखिए, इन्नमल आमाल बिन नियात है ना, आप तो इस्लामिक प्रोग्राम कर रही ना कि आमाल का दारोमदार जो है नियतों पर होता है। हाँ। तो अब आप मुझे बताएं कि सलमान अली आगा को इन्होंने कप्तान तो बरकरार रखा है, लेकिन असल प्लानिंग ये की है कि शादाब खान को मुस्तकबिल में बनाएंगे, क्योंकि सितंबर में आपके एशिया कप हो रहा है और फिर अगले साल शायद मार्च में T20 वर्ल्ड कप है। सलमान अली आगा रेड बॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और एज अ कैप्टन आपने देखा कि रमजान में चिंगम चबा रहे थे वहां पर, शायद वहां रोजा ना हो, और वो अपनी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये तजुर्बात कौन कर रहा है। क्या ये लेबोरेटरी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कि हर आदमी तजुर्बा करना शुरू कर देता है? उनकी कप्तानी में इतनी इंप्रेसिव नजर नहीं आई। बिल्कुल ठीक। तो मिर्जा साहब, आप क्या समझते हैं, इंतजामिया को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, खिलाड़ियों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है और सबका सब जो है निजाम तब्दील करना पड़ेगा? देखिए, इंतजामिया अली इस बात की जिम्मेदार है, जिन लोगों ने इनको लगाया वो इसके जिम्मेदार हैं, और हेल्म ऑफ अफेयर्स पर जो लोग हैं वो इस बात के जिम्मेदार हैं। आपने मेंटोर्स बना दिए, 5 मेंटोर्स, कितने खिलाड़ी उन्होंने निकाल के दिए। अब आप देखें, इतना जबरदस्त प्लेयर था हसीबुल्लाह खान जो विकेट कीपर बलोचिस्तान को, उसको पिछले दौरों पर ले गए थे और बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका। मोहम्मद हारिस, उनका एटीट्यूड का मसला है, आज उनसे इनिंग्स ओपन करा ली। आप देखें, हारिस ने 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 126 रन मजमूई तौर पर बनाए 10-12 के एवरेज से। तो आप अंदाजा लगाएं, तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं, तजुर्बात करते जा रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी कहाँ है, आकिब जावेद टेम्परेरी उबूरी हेड कोच है, बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। मेंटोर्स कहाँ चले गए, कितने खिलाड़ी उन्होंने निकाल कर दिए, कितना टैलेंट है पाकिस्तान में। हम तो बिल्कुल ही अब ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल नीचे चले जा रहे हैं। आप भारत को देख लें कि 24 में से 23 मैच वो जीते, और हमको देख लें कि हमारी क्या कारकर्दगी है। बहुत बुरा हाल है, इसकी जिम्मेदारी कबूल करना होगी किसी ना किसी को। सही कह रहे हैं। अभी आपने परफॉर्मेंस का जिक्र किया, तो एक और हमारे शानदार परफॉर्मर थे शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह से काफी अरसे से ही खराब चल रही है। एक फास्ट बॉलर जैसा रिदम है ना, स्पीड है, क्या करना क्या है इनका? शाहीन को आराम नहीं करवाना चाहते कुछ अरसे? आपको लगता है कि कुछ अरसे तक इन्हें आराम करवा देना चाहिए? क्योंकि फिर वो 90s वाले जब तनकीद करते हैं तो इन्हें बुरा लगता है कि हम पर तनकीद क्यों की जा रही है। देखिए, इसके बाद उनको आराम तो कराया ना, वनडे सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी नहीं है। आज हारिस रऊफ को इन्होंने आराम कराया, हारिस रऊफ को नहीं खिलाया, मोहम्मद अली से डेब्यू कराया, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में वो बात नजर नहीं आ रही जो जब 2018 में आए और फिर 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने भारत के खिलाफ बॉलिंग की थी। लोग अब तक याद रखते हैं, उन्हीं से तो ये हीरो बने, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया, KL राहुल को बोल्ड किया था। लेकिन अब उनकी कारकर्दगी में थोड़ी सी डाउनफॉल आया है, और इसकी वजह कहीं मुसलसल क्रिकेट तो नहीं है ना। ये भी आप सोचें कि मुसलसल क्रिकेट खेलने, आपकी बात सही है, उनको रेस्ट कराएं ताकि उनका फोकस जो है वो क्रिकेट की तरफ हो सके। बिल्कुल। तो मिर्जा साहब, कुछ बेहतरी की उम्मीद है या फिर हमने सिर्फ रोजी खराब करने गुस्सा करके? आपने वो शेर सुना है, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो आप बाहर की उम्मीद रखें, ऐसा तो नहीं है ना उम्मीद बिल्कुल ना हो, और उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है ना अली, उम्मीद रखनी चाहिए। अगर हम बिल्कुल ना उम्मीद, इनसे भी रखें उम्मीद, इनसे भी रखें उम्मीद, अभी भी गुंजाइश रखें। देखें, अब क्या कह सकते हैं, हमारी टीम है, हम ही इसको ओन करते हैं, तनकीद तो करते हैं, लेकिन जब ये जीतती है तो हम खुशी के शादियाने बजाते हैं, जब हारती है तो हम तनकीद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इनसे उम्मीद रखें, लेकिन गलतियां हैं, उन गलतियों का इजाला करें। हर दफा कहते हैं हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि हम फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, बेखौफ क्रिकेट। और आपने देखा कैसा फियर था, ऐसा फियर था काइल जेमिसन का और जैकब डबी का। साहब, ये फियरलेस क्रिकेट ही है, जहां आउट होने का डर ना हो, और तो सारी टीम ही आउट हो गई, तो ये फियरलेस क्रिकेट ही कहलाएगी। अब आपको अली कोच लगा दें मेरे ख्याल ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। आपने जिस तरह से बात की कि भाई टीम तो हमारी है, हमने इसको ऑन करना, लेकिन स्टिल उन्हें भी तो चाहिए कि कुछ परफॉर्म करें और कुछ करके दिखाए ताकि हमें भी उनको सपोर्ट करने में मजा आए। लेकिन मिर्जा साहब से आखिरी सवाल ये पूछ रहे थे कि अगर आप कुछ स्क्वाड में तब्दीली करना चाहें, क्योंकि आप इस पे कड़ी नजर रखते हैं, कुछ तब्दीली ये जो अभी इस सीरीज का स्क्वाड में जो स्क्वाड है उसको देखें, ड्यूरिंग द सीरीज तो तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको कि आप छोड़ कर गए हैं, आपको बजाय
है स्पिनर्स पे, फास्ट बॉलर्स पे रिलाय करना चाहिए, आपको सीजन बैट्समैनों को लेकर आना चाहिए। चलें इन यंगस्टर्स को मौका दें। अब तो आप एक दो मैच के बाद तो नहीं निकालेंगे, लेकिन आइंदा के लिए आप इस सीरीज T20 सीरीज के बाद आप प्लान करें कि कौन सा बंदा किस जगह फिट होता है, उसको लेकर आए। बिल्कुल ठीक है मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और इस वक्त मिर्जा साहब कह रहे हैं कि व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद है भारत, तो हम उनकी इस बात पर ही जुड़े हैं अपनी टीम के साथ, क्योंकि टीम ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, ना इंतजामिया ने कोई कसर छोड़ी है, ना खिलाड़ियों ने कोई कसर छोड़ी है। तो हम अभी भी जुड़े हैं अपनी टीम के साथ, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चलें इस सीरीज में तो वापस आ जाएं। अली अब तो वो हो गया ना, जीतो या हारो, तो लगता है कि वो प्यार वाली बात जो है ना, प्यार वाली बात हार में बदल गई है। चले जी, हम ब्रेक पर जाते हैं, आप कहीं मत जाएगा, कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं।